आपको उजाड़ना है भारतीयों का घर, दिखाना है कि हमने घुसपैठियों का घर उजाड़ा है। और साथियों, सलाम, नमस्ते, आदाब। अमित शाह जी अररिया आए थे। अमित शाह जी ने कहा कि सीमांचल से, अररिया से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। बिल्कुल, अगर है तो आप निकालिए, लेकिन हमें पता है कि आपको कोई मिलेगा नहीं। लेकिन सामने बंगाल चुनाव है, तो एक माहौल बनाना है। और आपने ये भी कहा कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ से अतिक्रमण पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा, सीमा के आसपास के जो 10 किलोमीटर के एरिया है। तो मामला यहाँ है, शक यहाँ होता है। 10 किलोमीटर के एरिया जो बॉर्डर एरिया होगा, वहाँ पे जो दुकानें होंगे वो भारतीयों का होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना काउंटर आगे कर रखा हो, वहाँ पे भारतीयों का घर होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना बाउंड्री आगे कर रखा हो, और जो खाली बिहार सरकार की ज़मीन है उस पर खेती कर रहे हों, तो जाहिर सी बात है उनको उजाड़ा जाएगा। लेकिन जब उजाड़ा जाएगा तो हो हंगामा भी होगा, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हो हंगामा नहीं भी हुआ तो एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, देखिए इस इलाका में जो घुसपैठ हैं केवल उन्हीं का घर तोड़ा जा रहा है, उन्हीं का खेत उजाड़ा जा रहा है, और केवल उन्हीं की दुकानें तोड़ी जा रही है। और लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो हो हंगामा कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जाएगा। पूरे भारत का कैमरा अररिया, किशनगंज जैसे बॉर्डर एरिया पे होगा, और यहाँ पे ये भी साबित करने की कोशिश की जाएगी जो भी घर टूट रहा है वो घुसपैठियों का टूट रहा है, और घुसपैठी लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, ये पूरा का पूरा चुनावी एजेंडा है। आपको उजाड़ना है भारतीयों का घर, दिखाना है कि हमने घुसपैठियों का घर उजाड़ा है। और पूरा 10 किलोमीटर का जो एरिया है ये घुसपैठियों का है। जाहिर सी बात है कि आप बहुसंख्यक समाज को ये यकीन दिलाना चाहते हैं झूठे तौर पे कि यहाँ एरिया में घुसपैठ बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी और यहाँ के लोगों को कि अभी जो ये मामला है, आप बंगाल चुनाव जीतना चाहते हैं इस मुद्दा लेकर, उसका अगर बंगाल आप चुनाव जीत गए तो उसके बाद ये मुद्दा अलग अलग राज्यों के चुनाव में होगा। फिर जब आम चुनाव आएगा तो उससे पहले आप इस एरिया को सैनिक छावनी में तब्दील करेंगे और लोगों को बताने का कोशिश करेंगे कि देखिए ये एरिया बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ पे जब हमने घर बार ये सब तोड़ा तो बहुत हो हंगामा हुआ। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी घुसपैठ के समर्थन में है, इसीलिए इस एरिया को केंद्र शासित प्रदेश किया जाएगा और धीरे धीरे आप केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़ेंगे। तो जो कि हमारा जो अधिकार है, सीमांचल जो है बिहार का एक अभिन्न अंग है, हम बिहार राज्य में रहना चाहते हैं। लोग जाहिर सी बात विरोध करेंगे, धीरे धीरे आप केंद्र शासित प्रदेश के चलेंगे। लेकिन मैं सीमांचल के एरिया के सभी जात धर्म के भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिना किसी पॉलिटिसाइज के, बिना कोई मतलब कि ओवरकम किए हुए किसी मुद्दे को आप संजीदगी से सोचें कि ये मुद्दा क्यों है, इसके पीछे मंशा क्या है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा खेल राजनीतिक खेल है। तोड़ फोड़ करके दिखाना है भारतीयों का और उसको शो करना है मीडिया में कि ये तोड़ फोड़ विदेशियों का हो रहा है। तो यही मकसद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समझ से जो बात थी मैंने आपको क्लियर बताया और आप इसे संजीदगी से ज़रूर सोचेंगे।